नमो राघवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम रामचरितमानस के बालकांड को संक्षिप्त में समझेंगे। ये कथा शुरू होती है गोस्वामी तुलसीदास जी के उस पल से जब उन्होंने तय किया कि वो प्रभु राम की कथा को सबकी भाषा में सरल हिंदी में लिखेंगे। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने सबको याद किया। उन्होंने नमन किया माँ सरस्वती को, गणेश जी को, अपने गुरु को, माता सीता को, प्रभु राम को, शिव जी और पार्वती जी को, वाल्मीकि जी को, हनुमान जी को, यहाँ तक कि दुष्टों को भी उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस सृष्टि में जो भी है वो सब राममय हैं। वो कहते हैं, मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है, मेरी भाषा साधारण है, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। मैं राम की कथा कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा तोतली जुबान में कुछ बोले तो माँ बाप खुशी से सुनते हैं, ठीक वैसे ही मेरे राम भी मेरे इस भोली कोशिश को जरूर सुनेंगे। भोंतरी से भोंतरी कविता भी उससे चमक उठती है, जैसे साधारण लकड़ी मलय पर्वत पर जाकर चंदन बन जाती है। फिर तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बताते हैं। वो कहते हैं, राम नाम खुद भगवान राम से भी बड़ा है। कैसे? सोचिए, राम ने एक अहल्या को तारा, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों लोगों को तारा। राम ने एक वन को सुंदर बनाया, लेकिन नाम ने असंख्य मनों को पवित्र किया। इसलिए शिव जी हमेशा राम राम जपते रहते हैं, और काशी में जो भी आखिरी सांस लेता है, शिव जी खुद उसके कान में राम नाम का उपदेश देते हैं। अब तुलसीदास जी बताते हैं कि ये कथा आई कहाँ से। पहले शिव जी ने ये कथा रची और माता पार्वती को सुनाई। फिर शिव जी ने ये काकभूषुंडी जी को दी। काकभूषुंडी जी से याज्ञवल्क्य मुनि को मिली। याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई, और यही संवाद भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का रामचरितमानस की नींव है। एक बार जब प्रयाग के तट पर भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, ये राम कौन है? क्या ये वही अयोध्या के राजकुमार हैं या कोई और, जिन्हें खुद शिव जी जपते हैं? तब याज्ञवल्क्य जी ने माता सती की एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिव जी और माता सती अगस्त्य ऋषि से राम कथा सुनकर लौट रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेकर वन में भटक रहे थे। रावण सीता जी का हरण कर चुका था, और राम जी एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए उन्हें ढूंढ रहे थे। शिव जी ने तो उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया, पर सती जी को संदेह हो गया। उन्होंने सोचा, जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, वह साक्षात ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? शिव जी के समझाने पर भी जब वे नहीं मानी, तो शिव जी ने कहा, तुम खुद जाकर परीक्षा ले लो। सती जी ने सीता का रूप धारण किया और राम जी के सामने जा पहुंची। अंतर्यामी राम जी ने सब समझ गए। उन्होंने हंसकर सती को प्रणाम किया और पूछा, माता, आप वन में अकेली क्यों हैं? शिव जी कहाँ हैं? सती जी का झूठ पकड़ा गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वे वापस शिव जी के पास आईं, तो डर के मारे झूठ बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, पर शिव जी ने ध्यान लगाकर सब देख लिया। उन्हें इस बात का गहरा दुख हुआ कि सती ने उनकी आराध्या सीता माँ का रूप ले लिया। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ मेरा पत्नी वाला संबंध नहीं हो सकता। सती जी समझ गई कि उनसे बड़ी भूल हो गई है। शिव जी ने उन्हें त्यागा नहीं था, पर मन से दूर बना ली थी। सती जी इस पछतावे और दुख में अंदर ही अंदर जलने लगी। शिव जी ने जब मन ही मन सती का त्याग किया, तो उन्हें दुखी देखकर वे मार्ग में उन्हें सुंदर कथाएं सुनाने लगे। कैलाश पहुंचकर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा याद कर समाधि में लीन हो गए। सती जी अलग रहने लगी। उनका एक एक दिन युग जैसा बीतता रहा। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने राम जी का अपमान किया और शिव जी से झूठ बोला। वे हाथ जोड़कर राम जी से प्रार्थना करने लगीं कि प्रभु, अब मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए।
ताकि मेरा यह दुख खत्म हो। 87,000 वर्ष बाद जब शिव जी की समाधि खुली तो वे राम राम जपने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, इसीलिए सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने पुराने बैर के कारण शिव जी को न्योता नहीं दिया। जब सती ने आकाश में देवताओं के विमान देखे और शिव जी से पूछा तो उन्हें सब पता चला। सती जी अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगीं। शिव जी ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए जाने पर मान मर्यादा खत्म हो जाती है, पर सती नहीं मानी। अंत में शिव जी ने अपने गणों के साथ उन्हें विदा किया। जब सती पिता के घर पहुंची तो किसी ने उनका आदर नहीं किया, केवल उनकी माता गले मिली। यज्ञ में शिव जी का कोई हिस्सा न देखकर सती को गहरा दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने पूरी सभा को डांटा और कहा, जिस पिता के शरीर से मैं पैदा हुई हूँ और जो शिव जी का अपमान करता है, मैं अब वह शरीर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सती की मृत्यु की खबर सुन शिवजी ने क्रोध में वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया। मरते समय सती ने वर मांगा था कि हर जन्म में उन्हें शिवजी ही पति के रूप में मिले। इसी कारण उन्होंने पर्वतराज हिमाचल और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी के जन्म लेते ही हिमालय पर्वत पर खुशहाली छा गई। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर एक विचित्र बात कही। पर्वतराज, यह कन्या सब गुणों की खान है, पर इसके भाग्य में एक ऐसा पति लिखा है जो योगी, जटाधारी, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा, जिसके न माँ होंगे न बाप। यह सुनकर माता पिता दुखी हो गए, पर पार्वती जी मन ही मन खुश हुई, क्योंकि वे समझ गई थी कि ये सारे लक्षण तो शिव जी के हैं। नारद जी ने हिमाचल को समझाया कि जिसे तुम दोस्त समझ रहे हो, समर्थ शिव जी के लिए वे सब गुण हैं। जैसे गंगा का जल हर हाल में पवित्र रहता है, वैसे ही शिव जी भी परम पवित्र हैं। नारद जी ने उपाय बताया कि अगर पार्वती कठिन तपस्या करें तो शिव जी प्रसन्न होकर खुद विधाता के लिखे को भी बदल देंगे और पार्वती का विवाह उन्हीं से होगा। यह कहकर नारद जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। पार्वती जी की तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने हजारों साल तक अन्न जल त्याग दिया। अंत में सूखे पत्ते खाना भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी निष्ठा देख आकाशवाणी हुई कि उनका मनोरथ सफल होगा और उन्हें शिवजी ही पति रूप में मिलेंगे। उधर माता सती के विरह में लीन शिवजी के पास स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए। राम जी ने शिवजी से विनती की कि वे लोक कल्याण के लिए पार्वती से विवाह करें। स्वामी की आज्ञा मानकर शिवजी विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन विवाह से पहले शिवजी ने पार्वती के प्रेम को परखने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर शिवजी की बहुत बुराई की। उन्होंने कहा, नारद के बहकावे में ना आओ, शिव तो स्मशान निवासी और अमंगल वेश वाले हैं। हमने तुम्हारे लिए वैकुंठ के स्वामी विष्णु को चुना है। इस पर पार्वती जी ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, चाहे महादेव अवगुणों के घर हों, पर मेरा मन उन्हीं में रम गया है। मैं करोड़ों जन्मों तक कुंवारी रह सकती हूँ, पर पति रूप में केवल शिव को ही चुनूंगी। उनका ऐसा अटल प्रेम देखकर सप्तर्षि गदगद हो गए और शिव जी को सारा हाल सुनाया। इसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि उसका अंत केवल शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। इसीलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजने की योजना बनाई। तारकासुर वध के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव जी की समाधि भंग करने भेजा। कामदेव ने पूरे संसार को काम के वश में कर लिया, लेकिन जब उन्होंने शिव जी पर बाण चलाया तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उसकी पत्नी रति के विलाप करने पर शिव जी ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र
प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का पुनर्जन्म होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी और देवताओं की विनती पर शिव जी पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए। शिव जी ने सप्तर्षियों को अंतिम बार पार्वती की परीक्षा लेने भेजा। ऋषियों ने फिर शिव जी की बुराई की और कहा कि उन्होंने तो काम को ही जला दिया है, अब वे विवाह क्यों करेंगे। पार्वती जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अग्नि के पास कभी पाला नहीं टिक सकता, वैसे ही शिव जी तो सदा से निष्काम हैं, मेरा निश्चय अटल है। उनकी अटूट भक्ति देखकर ऋषि गदगद हो गए और उन्होंने हिमाचल के पास जाकर विवाह का लग्न तय कर लिया। जब हिमाचल ने विवाह का शुभ लग्न तय किया, तब शिव जी की ऐसी अनोखी बारात सजी जिसे देख पूरा संसार दंग रह गया। एक और सुंदर वेश में सजे देवता थे, तो दूसरी ओर शिव जी के साथ जटाधारी भूत प्रेत पिशाच और विचित्र गण थे। स्वयं शिव जी ने सांपों का आभूषण और बाघांबर धारण कर बैल पर सवार होकर प्रस्थान किया। हिमाचल नगर पहुंचने पर शिव जी का भयानक रूप देख माता मैना डर गई, लेकिन नारद जी ने उन्हें पार्वती के पूर्व जन्म यानी सती जी का रहस्य समझाकर शांत किया। विवाह की रस्में बड़ी भव्यता से संपन्न हुई। शिव पार्वती कैलाश पहुँचे, जहाँ कालांतर में स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ही देवताओं के सेनापति बनकर अत्याचारी तारकासुर का वध किया। अगर आप श्री रामचरितमानस का संपूर्ण व्याख्या सरल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल में पार्ट बाय पार्ट इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आप जरूर चेक कीजिएगा। एक दिन कैलाश पर्वत में माता पार्वती ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि क्या अयोध्या के राजकुमार राम और वेदों द्वारा गाए जाने वाले अविनाशी ब्रह्म राम एक ही हैं। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके भ्रम को दूर किया। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार जल और ओला एक ही तत्व हैं, वैसे ही निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो निराकार है वही भक्तों के प्रेम के वश होकर साकार रूप धारण करता है। श्री राम तो सच्चिदानंद सूर्य हैं, जिनमें अज्ञान रूपी अंधकार का लवलेश भी नहीं है। जैसे बादलों को देखकर मूर्ख लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया है, वैसे ही अज्ञानी अपनी बुद्धि के दोष को ईश्वर पर मढ़ देते हैं। शिवजी ने राम तत्व की महिमा बताते हुए कहा कि वह ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के अनेक अलौकिक कार्य करता है। शिव जी की अमृतमयी वाणी सुनकर पार्वती जी का मोह पूरी तरह नष्ट हो गया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम जागृत हो उठा। अब उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रभु के अवतार लेने का कारण पूछा कि आखिर उस पूर्ण काम ब्रह्म ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया। शिव जी अब उन्हें उन विशेष घटनाओं की कथा सुनाने की तैयार हुए जो भगवान की पृथ्वी पर आने का आधार बनी। शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि राम अवतार के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक विचित्र कारण हैं। एक बार भगवान के द्वारपाल जय और विजय को शनकादि मुनियों ने श्राप दिया था। इसी कारण वे पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने और अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। उन्हीं के उद्धार के लिए भगवान ने राम अवतार लिया। फिर एक बार नारद जी को जब कामदेव पर विजय का अहंकार हुआ तो प्रभु ने उनके हित के लिए अपनी माया रची। नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित हो गए। उन्होंने भगवान से उनका सुंदर रूप मांगा, लेकिन प्रभु ने नारद जी के कल्याण के लिए ही उन्हें बंदर का मुख दे दिया। स्वयंवर में अपमानित होने पर नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान को शाप दे दिया, तुम मनुष्य रूप धारण करोगे और स्त्री के वियोग में दुखी होगे। जिन बंदरों जैसा मेरा रूप बनाया वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक इस शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसी बहाने उन्हें पृथ्वी का भार हरण करना था। अयोध्या के राजा के रूप में भगवान के अवतार का एक प्रमुख कारण स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कठिन तपस्या थी। वृद्धावस्था में हरिभक्ति की चाह में यह दंपति राजपाट त्याग कर नैमिषारण्य चला गया, जहां उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल जल और वायु के आधार पर घोर तप किया। उनकी अनन्य निष्ठा देख
प्रभु अपने नील कमल जैसे श्याम वर्ण स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान की अलौकिक छवि देख मनु शत्रुपा भाव विभोर हो गए और उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें भगवान जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि उनके समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे स्वयं ही उनके पुत्र बनेंगे। उन्होंने वचन दिया कि अगले जन्म में मनु दशरथ और शत्रुपा कौशल्या होंगे और वे स्वयं उनके घर जन्म लेकर लोक कल्याणकारी लीलाएं करेंगे। इसी प्रेम और संकल्प के कारण निराकार ब्रह्म ने साकार रूप धारण करना स्वीकार किया। फिर शिवजी प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं, जो रावण के जन्म का मुख्य कारण बना। शिवजी पार्वती जी को बताते हैं कि कैकेयी देश में सत्यकेतु नाम के एक प्रतापी राजा था, जिसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रताप भानु था। प्रताप भानु अत्यंत नीतिवान, वीर और चक्रवर्ती राजा था। उन्होंने अपनी चतुरंगिणी सेना और बुद्धिमान मंत्री धर्मरुचि की सहायता से पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी और वेदों की मर्यादा का पालन होता था। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार खेलते हुए विंध्याचल के घने जंगलों में निकल गए। वहां उन्होंने एक विशाल सुअर देखा, जो वास्तव में कालकेतु नाम का राक्षस था। राजा उस सुअर का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। प्यास से व्याकुल राजा को वन में एक आश्रम दिखा, जहां एक कपटी मुनि रह रहा था। यह मुनि वही राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो अब बदला लेने की ताक में था। राजा ने उस कपटी को पहचान नहीं पाया और उसे महामुनि समझकर प्रणाम किया। कपटी मुनि ने अपनी माया और मीठी बातों से राजा को वश में कर लिया। उसने राजा को प्रलोभन दिया कि वह उसे अजय बना देगा और उसे ऐसा उपाय बताया जिससे दुनिया के सभी ब्राह्मण उसके अधीन हो जाएंगे। कपटी ने शर्त रखी कि वह स्वयं राजा की यहाँ रसोई बनाएगा, लेकिन राजा को यह बात गुप्त रखनी होगी। उसने अपनी माया से राजा के असली पुरोहित को अगवा कर लिया और कालकेतु राक्षस को पुरोहित का रूप बनाकर महल भेज दिया। निश्चित दिन पर कपटी पुरोहित यानी राक्षस ने भोजन में चोरी छुपे ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। जैसे ही राजा ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगा, कालकेतु ने आकाशवाणी कर दी कि इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिसा है, आप मत खाइए। क्रोधित होकर सारे ब्राह्मणों ने बिना सोचे समझे राजा को शाप दे दिया कि वह सपरिवार राक्षस बन जाए। यद्यपि बाद में आकाशवाणी से राजा की निर्दोषता सिद्ध हुई, परंतु ब्राह्मणों को शाप टाला नहीं जा सकता। इसी शाप के कारण प्रताप भानु अगले जन्म में रावण, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण और मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्मे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर विधाता ने रावण को मनुष्य और बानरों के अतिरिक्त अन्य किसी से न मारे जाने का वरदान दिया। वहीं कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से 6 महीने की निद्रा मांगी और विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य भक्ति का वर मांगा। रावण ने सोने की लंका को अपनी राजधानी बनाया और मंदोदरी से विवाह किया। अपनी असीमित शक्ति के मद में उसने देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को परास्त कर दिया और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए कि राक्षस यज्ञ, हवन और धर्म का विनाश करने लगे। जब पाप का बोझ असहनीय हो गया, तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में पहुंची। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति की, जिसके उत्तर में आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं राजा दशरथ के घर अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करेंगे। प्रभु के इस आश्वासन से व्याकुल धरती और देवताओं का धैर्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर जाकर बानरों का रूप धारण करें और भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसी आज्ञा से समस्त वन और पर्वत अपार बलशाली और शूरवीर बानर रूपी देवताओं से भर गए। अयोध्या के राजा दशरथ संतान सुख न होने के कारण अत्यंत दुखी थे।
गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर राजा को दिव्य चरूक प्रदान की, जिसे दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित कर दिया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब समस्त ग्रह और नक्षत्र अनुकूल थे, तब कौशल्या माता के सामने साक्षात जगत के स्वामी प्रकट हुए। प्रारंभ में उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, किंतु माता के वात्सल्य भाव के कारण उन्होंने एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर रुदन प्रारंभ किया। मुनि वशिष्ठ ने जब राजभवन में चारों बालकों को देखा तो उनके अलौकिक गुणों के आधार पर नाम रखे। जो आनंद के सिंधु हैं वे राम कहलाए, जो विश्व का पोषण करें वे भरत हुए, जिनके स्मरण से शत्रु नष्ट हों वे शत्रुघ्न, और जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं वे लक्ष्मण कहलाए। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी भी स्वामी सेवक के आदर्श प्रेम में बन गई। प्रभु की बाल लीलाएं अत्यंत निराली थीं। जैसे जैसे चारों भाई बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वे गुरु के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। साक्षात वेद जिसके श्वास से उन भगवान ने भी मर्यादा का पालन करते हुए अल्पकाल में ही समस्त विद्याएं और कलाएं सीख ली। श्री राम का नित्य नियम था कि वे प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम माता पिता और गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वे वन में शिकार खेलते और अपने बाणों से पशुओं को उद्धार करते थे। संपूर्ण अयोध्यावासी प्रभु के इस शील और रूप पर मुग्ध थे और दशरथ जी अपने इन चारों पुत्रों को देख देख कर परमानंद का अनुभव करते थे। एक बार महामुनि विश्वामित्र अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करने हेतु अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से उनके प्राण प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मांगा। राजा मोहवश पहले तो हिचकिचाए, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने दोनों पुत्र को मुनि को सौंप दिया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें कोई महान निधि मिल गई हो। मार्ग में मुनि के आदेश पर श्री राम ने भयंकर राक्षसी ताड़का का एक ही बाण से बध कर उसे दिव्य गति प्रदान की। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने प्रभु को बला और अतिबला जैसी दिव्य विद्याएं दी, जिनसे भूख प्यास नहीं लगती और शरीर में अतुलित बल का संचार होता है। फिर मुनि के आश्रम पहुंचकर प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने बिना फल वाले बाण से मारीच को 100 योजन दूर समुद्र पार फेंक दिया और सुबाहु का अग्निबाण से अंत किया। इसके बाद मुनि के साथ जनकपुर जाते समय मार्ग में गौतम ऋषि के पत्नी अहल्या मिली, जो शाप बस पत्थर की शिला बन गई थी। प्रभु के चरणों की धूलि स्पर्श करते ही वे पुनः तपोमूर्ति नारी के रूप में प्रकट हो गई और सुंदर स्तुति करने लगी और अपने पति लोक को चली गई। जब प्रभु जनकपुर पहुँचे तो वहाँ की सुंदरता देख मुग्ध हो गए। सोने का महल, मणियों के झरोखे और सुखद वाटिकाएं वहाँ की शोभा बढ़ा रही थी। जब राजा जनक ने मुनि के साथ राम और लक्ष्मण को देखा तो वे अपने देह की शुद्ध भूल गए। श्री राम की मधुर और मनोहर छवि को देखकर उन्हें अपना नाम विदेह सार्थक लगने लगा, क्योंकि वे सचमुच देह के बंधन से मुक्त होकर परमानंद में डूब गए थे। अगले दिन प्रातःकाल गुरु के लिए पुष्प लेने प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ राजा जनक की सुंदर वाटिका में पहुँचे। उसी समय माता सीता भी अपने सखियों के साथ माता पार्वती की पूजा करने वहां आई थी। जब सीता जी के कंकड़ और नुपुरों की मधुर ध्वनि श्री राम के कानों में पड़ी तो प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह ध्वनि ऐसी है मानो कामदेव ने विश्व विजय के लिए डंके पर चोट मारी हो। जैसे ही श्री राम ने उस ओर देखा, उनकी दृष्टि सीता जी के मुख पर स्थिर हो गई। वे टकटकी लगाकर उन्हें देखने लगे, मानो चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रहा हो। सखियों ने जब सीता जी को लता के ओट में खड़े उन सुकुमार राजकुमारों को दिखाया तो माँ सीता भी मंत्रमुग्ध हो गई।
उन्होंने श्री राम को अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय में उतार लिया और प्रेम वश पल के मूंद ली। पिता की धनुष तोड़ने वाली कठिन प्रतिज्ञा को स्मरण कर उनका मन व्याकुल होने लगा कि क्या ये सुकुमार राजकुमार उस वज्र जैसे कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे। सीता जी ने मंदिर में जाकर माता पार्वती की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती की प्रतिमा मुस्कुराई और उनके गले से माला खिसक कर गिर गई। यह एक दिव्य संकेत था। भवानी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। मनु जाहि राज्य मिलहि सो बरु सहज सुंदर साबरो। अर्थात जिस सांवले राजकुमार में तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही तुम्हें वर के रूप में मिलेगा। वापस लौटकर प्रभु ने गुरु को सब वृत्तांत सुनाया। रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा उदित हुआ तो श्री राम ने उसकी तुलना सीता जी के मुख से की, परंतु अंत में उन्होंने पाया कि चंद्रमा तो कलंकित है, घटता बढ़ता है और खारे समुद्र से उत्पन्न है, जबकि जानकी का मुख अद्वितीय और अनुपम है। अगले दिन जब श्री राम और लक्ष्मण रंगभूमि में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें अपनी भावना के अनुरूप देखा। वीर राजाओं को वे साक्षात वीर रस की मूर्ति लगे, योगियों को वे परम तत्व के रूप में दिखे, भक्तों को वे इष्ट देव नजर आए। माता सीता ने उन्हें जिस भाव से देखा उसका वर्णन वाणी से संभव नहीं है। सखियों के साथ माता सीता सभा में आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी सुंदरता के लिए संसार के सभी उपमाएं जैसे लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती सब अधूरी हैं, क्योंकि वे सब किसी न किसी कारण से सीमित हैं। सीता जी साक्षात जगत जननी हैं। उनके हाथ में जयमाला सुशोभित है, जिसे वे केवल अपने योग्य वर को पहनाने आई हैं। राजा जनक के भाटों ने सभा में ऊंचे स्वर में राजा का प्रण सुनाया। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों के विजय के साथ ही उसे जानकी जी वरण करेगी। फिर एक एक कर अभिमानी राजा उठे पर धनुष हिला तक नहीं सके। यहाँ तक कि 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर भी जोर लगाया, पर धनुष वैसा ही अड़िग रहा जैसे कामी पुरुष के वचनों से किसी सती स्त्री का मन नहीं डोलता। सभी राजा लज्जित होकर अपने स्थान पर बैठ गए। यही देखकर राजा जनक अत्यंत व्याकुल और क्रोधित हो उठे। उन्होंने हताशा में कहा, अब कोई वीरता का अभिमान न करे। मैंने जान लिया कि यह पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है। यदि मैं जानता कि धरती वीरों से शून्य है तो ऐसा प्रण ही न करता। जनक जी की इन कटु बातों को सुनकर जहां अभिमानी राजा और अधिक लज्जित हुए, वहीं जो ज्ञानी और भक्त राजा थे वे जानते थे कि जब तक सूर्य कुल के ये 2 दीपक यहाँ हैं तब तक धरती का वीर विहीन कहना अनुचित है। वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे श्री राम के प्रताप को पहचान चुके थे। जब राजा जनक ने हताशा में पृथ्वी को वीर विहीन कह दिया, तब लक्ष्मण जी का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा, जहाँ रघुकुल का कोई व्यक्ति उपस्थित हो वहाँ ऐसे वचन कहना अनुचित है। यदि आज्ञा मिले तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। यह पुराना धनुष तो किस गिनती में है। फिर विश्वामित्र जी के शांत कराने से लक्ष्मण जी शांत हुए और विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी और फिर प्रभु धनुष भंजन के लिए आगे बढ़े। श्री राम को धनुष की ओर बढ़ते देख माता सीता के मन में प्रेम और भय का मिश्रण था। वे मन ही मन गणेश जी, शिव, पार्वती और सभी देवताओं को मना रही थी कि वे धनुष के भारीपन को हर लें। श्री राम जी ने धनुष के पास जाकर गुरु को प्रणाम किया। उन्होंने इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया, उस पर पतंचा चढ़ाई और उसे खींचा कि किसी को पता ही नहीं चला। लोगों ने बस उन्हें धनुष खींचे हुए खड़ा देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा दी के सब उठाड़े। जैसे ही प्रभु ने धनुष को बीच से तोड़ा, एक अत्यंत भयंकर और कठोर ध्वनि हुई, जिससे तीनों लोगों कांप उठे। तही क्षण राम मध्य तंतोरा, भरे भुवन धुरि घोर कठोरा। इस ध्वनि से सूर्य के घोड़े रास्ता छोड़कर भागने लगे, दिग्गज चिड़गुड़ाने लगे, धरती डोलने लगी और शेषनाग, बराह और कच्छप व्याकुल हो उठे।
देवता और मुनि कानों पर हाथ रखकर जय जयकार करने लगे। शिव जी का वह भारी धनुष 2 टुकड़ों में पृथ्वी पर पड़ा था। यह देखकर जनकपुर के नर नारी अत्यंत सुखी हुए और देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की। धनुष टूटने के बाद सीता जी ने बालहंसिनी की चाल से चलकर श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोध में सभा में आए। उनके और लक्ष्मण जी के बीच बहुत तीखा संवाद हुआ। लक्ष्मण जी ने अपनी वाक्पटुता से उन्हें निरुत्तर किया, जबकि श्री राम ने अत्यंत विनम्र और जल के समान शीतल वचनों से उनके क्रोध को शांत किया। अंत में परशुराम जी ने श्री राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और अपना वैष्णव धनुष उन्हें सौंपकर तपस्या के लिए वन चले गए। राजा जनक कृतार्थ हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी की अनुमति से राजा दशरथ को विवाह का संदेश भेजने की तैयारी की। अयोध्या में जब जनकपुर के दूतों ने श्री राम के पराक्रम का समाचार सुनाया तो महाराज दशरथ और भरत जी का हृदय आनंद से भर गया। भव्य बारात जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गई, जिसमें हाथी, घोड़े और रथों का ऐसा वैभव था कि स्वर्ग की शोभा भी फीकी लगने लगी। जनकपुर पहुंचने पर बारात का अद्भुतपूर्ण स्वागत हुआ। दशरथ जी और जनक जी का मिलन तो महान पुण्यों के मिलन जैसा था। श्री राम जब दूल्हा बनकर मंडप में पधारे तो उनके दिव्य रूप को देखकर शिव, ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर दर्शन करने पहुँचे। सीता जी की माता सुनयना ने विधि विधान से राम जी की आरती उतारी और उन्हें आसन पर विराजमान किया। पूरा वातावरण वेद मंत्रों, मंगलगान और अपार हर्ष से शराबोर हो गया, मानो साक्षात आनंद ही साकार होकर वहां उपस्थित हो। मंडप में श्री राम और सीता जी का पाणी ग्रहण हुआ। महाराज जनक ने लोक वेद के रीति से कन्यादान किया, जिसे देख देवता भी हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर आहुति ली और वेदों ने ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताई। इसके बाद श्री राम ने सीता जी की मांग में सिंदूर भरा, जो ऐसा लग रहा था मानो कमल रूपी हाथ से चंद्रमा को सुशोभित किया जा रहा हो। श्री राम के बाद कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भरत जी का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। एक ही मंडप में चारों जोड़ियां ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो चारों फल साकार हो गए हों। विवाह के बाद जनकपुर में भव्य जवेनार और उत्सव चलते रहे, जहां मिथिला की स्त्रियों ने मधुर वाणी में गाली गाकर भारतीयों का मनोरंजन किया। जब विदाई का समय आया तो पूरा जनकपुर करुणा में डूब गया। यहाँ तक कि सीता जी के पाले हुए तोता मैना भी व्याकुल होकर पुकारने लगे। महाराज जनक, जो महान ज्ञानी और विधेय कहलाते थे, वे भी अपनी पुत्रियों को विदा करते समय प्रेम बस फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने श्री राम को अपनी पुत्रियां सौंपी और बहुत ही विनम्र भाव से दशरथ जी से कहा कि अब हम आपके सेवक हो गए हैं। अपार दहेज, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े और मणियां शामिल थी, उनके साथ बारात अयोध्या के लिए रवाना हुई। रास्ते भर महाराज जनक साथ चलते रहे, जिन्हें दशरथ जी ने बहुत आग्रह करके विदा किया। श्री राम ने भी अपने ससुर जनक जी का पिता के समान सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लेकर भाइयों सहित अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब बारात अयोध्या पहुंची तो पूरी नगरी उत्सव रंग में सराबोर थी। माताओं ने चारों पुत्रों और बहुओं की आरती उतारी और उनका भव्य स्वागत किया। राजा दशरथ ने दान पुण्य कर उत्सव मनाया और ब्राह्मणों व याचकों को संतुष्ट किया। मुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषि आशीर्वाद देकर अपने आश्रमों को लौटे। अयोध्या में नित्य नए मंगल होने लगे और चारों ओर श्री राम के विवाह का पवित्र सुयश फैल गया। इसी आनंदमय प्रसंग के साथ रामचरितमानस के बाल कांड पूर्ण होते हैं। नमो राघवाय।